वेलकम गाइज, वेलकम टू अभ्युदय ऑनलाइन क्लासेज। हम लोग एसिड बेसेज एंड सल्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 3 तक कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे इसका। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसेज। बेसेज वैसे सब्सटेंस हैं जो बीटर इन टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट में हल्का कड़वा लगता है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा, लाइम, वाशिंग सोडा। ये सब ऐसे बेस हैं जिसको आप अगर टेस्ट कीजिएगा तो वो हल्का कड़वा लगेगा और टेक्सचर में हल्का सोपी होता है। उसको अगर आप टच करते हैं तो उसमें हल्का चिकनाहट मिलेगी आपको। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये सारे बेसेज हैं। याद रखिएगा, इस क्लास में हम लोग को वैसे बेसेज के बारे में पढ़ना है जो वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ पे जो भी बेसिस का हम लोग चर्चा करेंगे वो वाटर सॉल्युबल बेसिस का चर्चा करेंगे। और ऐसे बेसिस भी होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। यहाँ पे जो भी बेसिस दिए गए हैं वो अभी वाटर सॉल्युबल हैं। तो हम लोग बेसिकली वैसे ही बेसिस का बात कर रहे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, जिन्हें हम अल्कली कहते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है हमारे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेस के कैटेगरीज में आता है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन्हें भी हम बेसेज में कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब इन्हें एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करते हैं। इसलिए सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब ऐसे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं जो बेसेज के जैसा बिहेव करते हैं। ज़्यादातर बेसेज जो है वाटर डिजॉल्विंग नहीं होने के कारण इनका एक कैटेगरी बनाया गया। जो बेसेज वाटर डिजॉल्विंग हुए उन्हें अल्कली कहा गया। इसलिए कहा जाता है कि ऑल अल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली। जितने भी अल्कली हैं वो बेसेज हैं, लेकिन जो बेसेज वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा उन्हें हम सिंपल बेसेज ही कहेंगे। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है सोल्यूबल बेसेज के, जिन्हें हम अल्कली कहते हैं। वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और भी हैं। इनसोल्यूबल बेसेज में अगर देखा जाए तो दो एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, कॉपर ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। और भी कई सारे इनसोल्यूबल बेसेज भी हैं जिन्हें हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जब हम अल्कलीज को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस आयन। ये एक अल्कलीज के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है। जो बेसेज हमें इस क्लास में जानने हैं उन सारे बेसेज के लिए ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है। आगे हम लोग देखें कि जो बेस होते हैं अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं अगर वाटर में, तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसेज के कैटेगरीज में आते हैं। जब कोई बेस वाटर में डिजॉल्व करने पे पार्शियल आयोनाइज होता है, मतलब OH माइनस आयन की मात्रा अगर कम प्रोड्यूस होती है, तो उन्हें हम वीक बेस कहते हैं। वीक अल्कली भी उन्हें कहा जाता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेसेज हैं। आइए हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज में चलते हैं। जो बेसेज हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, वो एक गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर सकते हैं। और कुछ बेसेज हैं जो मेटल से रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब जिंक के संपर्क में ये बेस आता है और उन्हें हम जब हीट करते हैं तो सोडियम जिंकेट ये प्रोड्यूस होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। लेकिन सारे मेटल
जो हैं वो बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, हम लोग एसिड में पढ़ चुके हैं। सेम वही चीज़ है कि जो बेसेज हैं वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। इन्हें हम एसिड के सेक्शन में भी देख चुके हैं, जिन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला है जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एक एसिडिक बिहेवियर अटेन करता है, जिसके कारण नॉन मेटल ऑक्साइड अगर बेसेस से रिएक्ट करते हैं तो वो भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, जबकि हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक एसिडिक मटेरियल के जैसा यहाँ बिहेव कर रहा है। आइए हम लोग कुछ बेसेज के यूजेज को देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जो है हम लोग सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर जिसमें हमारा रेयन आता है, ऐसे चीज़ों को बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिन्हें हम कॉमन नेम स्लेक्ट लाइम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिन्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ये एक गुड एंटी एसिड है। ये हमारे इनडाइजेशन प्रोसेस के दौर में जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है उसे न्यूट्रलाइज करने में ये काम करता है। सोडियम कार्बोनेट, ये एक वॉशिंग सोडा के रूप में काम करता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में मदद करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका हम लोग इस्तेमाल बेकिंग सोडा के रूप में करते हैं फूड प्रोडक्ट्स बनाने में। साथ में इसका इस्तेमाल बेकिंग पाउडर जो है उसमें किया जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है, इनडाइजेशन में भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेस का टॉपिक एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपने कमेंट को ज़रूर से शेयर करें, हमें भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।